Good morning all of you. Today is our lecture number 14 of vector algebra and the topic name is scalar triple product. ठीक है जी। इससे पहले हम कर चुके हैं प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स मीन स्केलर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट मीन स्केलर प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट। ठीक है, तो आज ये अलग टाइप का आपके पास प्रोडक्ट है। नाम क्या बताया मैंने आपको टॉपिक का? स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। इसमें क्या होगा, देखिए इसमें सब कुछ यूज होगा, स्केलर प्रोडक्ट भी यूज होगा, वेक्टर प्रोडक्ट भी यूज करेंगे। अब मैं यहाँ बताता हूँ आपको ट्रिपल मीन क्या होगा। ट्रिपल मीन्स पहले तो स्केलर, स्केलर मीन्स जो आप इसको सॉल्व करके जब भी मतलब आंसर निकालेंगे वो एक स्केलर में ही आएगा। दूसरा ट्रिपल, ट्रिपल मीन्स तीन प्रोडक्ट इसमें यूज होंगे, तीन वेरिएबल सॉरी। ठीक है, ए बी और सी। प्रोडक्ट मीन्स जैसे हम प्रोडक्ट करते हैं, तो जो हमारा स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है इट इज डिफाइंड एज ए डॉट बी क्रॉस सी वेक्टर, ए डॉट बी क्रॉस सी। ठीक है, दिस इज कॉल्ड द स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। ओके, बी क्रॉस सी आपका किसमें है? ब्रैकेट में है। सबसे पहले बी क्रॉस सी सॉल्व करेंगे, फिर डॉट प्रोडक्ट करेंगे विद ए के साथ। इसको और टाइप में भी लिख सकते हैं आप, ये इस टाइप में भी आ सकता है, ए क्रॉस बी डॉट प्रोडक्ट विद सी। क्लियर? मीन स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जो होगा, अगर आपको फाइंड करने को बोला जाए, यू हैव टू फाइंड द, क्या बोला जाए, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, तो हम उसमें क्या बोलेंगे? स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या, जिसमें तीन वेरिएबल होंगे, मीन्स ए डॉट बी क्रॉस सी। मीन्स आपका वेक्टर प्रोडक्ट भी यूज होगा और डॉट प्रोडक्ट भी यूज होगा। इसको हम और टाइप से भी डिनोट कर सकते हैं। इसको जैसे हम डिनोट कर सकते हैं, ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर। अगर स्केयर ब्रैकेट के अंदर ये तीनों टर्म्स ऐसे लिखे हुए हैं तो इट मीन्स इट इज अ स्केलर प्रोडक्ट ऑफ ए बी सी। मतलब हम इसको इस टाइप में लिख सकते हैं, ए डॉट बी क्रॉस सी। क्लियर? और अगर थोड़ा अलग से और डिफाइन करना हो तो ये अलग से और डिफाइन हो जाता है, ए क्रॉस सॉरी ए वेक्टर कोमा बी वेक्टर कोमा सी वेक्टर। इससे भी हम इसको डिनोट कर सकते हैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को। क्लियर? एट लास्ट होगा यही ए डॉट बी क्रॉस सी। ठीक है, ए डॉट बी क्रॉस सी इज द स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। डिनोशन इसमें इसको भी ऐसे लिखते हैं, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट कैसे करते हैं? स्केयर ब्रैकेट ऑफ थ्री वेक्टर। ठीक है, अब इसके बाद जो आपके पास आता है, ठीक है, और याद रखिए मैंने आपको क्या बताया इसमें कि आपने बी क्रॉस सी सबसे पहले सॉल्व करना, क्योंकि वो किसके अंदर है? ब्रैकेट के अंदर। जो टर्म ब्रैकेट के अंदर होगी, चाहे वो डॉट प्रोडक्ट है चाहे क्रॉस प्रोडक्ट, सबसे पहले वही सॉल्व होती है। तो सबसे पहले यहाँ ब्रैकेट में क्या है? क्रॉस प्रोडक्ट। तो क्रॉस प्रोडक्ट निकालिए बी और सी का, उसके बाद डॉट प्रोडक्ट करना है हमने ए के साथ, तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये था आपके पास स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। ठीक है, डिनोशंस और इसकी डेफिनेशन मैंने आपको बता दी है। ठीक है, अब इसके साथ इसकी कुछ प्रॉपर्टीज आपको करवाऊंगा, नोट डाउन कर लीजिए इसको। प्रॉपर्टी नंबर 1 है जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की, वो है कंडीशन फॉर द थ्री वेक्टर टू बी कोप्लेनर। कंडीशन, प्रॉपर्टी कह लीजिए, रिजल्ट। कंडीशन फॉर द थ्री वेक्टर, कंडीशन फॉर द थ्री वेक्टर टू बी कोप्लेनर। थ्री वेक्टर कौन से? ए कोमा बी एंड सी टू बी कोप्लेनर। मगर क्या है यहाँ पे, अगर आपको किन्हीं तीन वेक्टर को कोप्लेनर प्रूव करना है तो क्या कंडीशन प्रूव करनी पड़ेगी? वो तीन वेक्टर अगर ए बी और सी हैं, तो अगर हमारा तीनों वेक्टर का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 के इक्वल आ जाता है। ठीक है, अगर तीनों वेक्टर का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट मीन्स ए डॉट बी क्रॉस सी लिख सकते हैं या फिर ए क्रॉस बी डॉट सी लिख सकते हैं। ठीक है, अगर तीनों का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट हमारे पास क्या आता है? 0 के इक्वल। ठीक है, देन वी कैन से दैट कि तीनों वेक्टर्स क्या हैं? आपके कोप्लेनर है। इज दैट क्लियर? प्लीज नोट डाउन करिए इसको। इफ थ्री वेक्टर्स या स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ थ्री वेक्टर इज इक्वल टू 0, if scalar triple product of three vectors is equal to 0, then we can say that all the three vectors are to be coplanar. Is that clear? That is the condition number 1. Now condition number 2, sorry, property number 2. ये प्रॉपर्टीज आपने याद रखनी है, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे आपके पास। प्रॉपर्टी नंबर 2 है आपके पास, if any of two of the three vector, if any two of the three vector, if any two of the three vector
ठीक है, इफ एनी टू ऑफ द थ्री वेक्टर्स कौन से, ए कोमा बी एंड सी, अगर तीन वेक्टर में से कोई भी दो क्या हो, आर इक्वल, अगर तीनों वेक्टर में से कोई भी दो वेक्टर इक्वल होते हैं, देन देयर स्केलर प्रोडक्ट, मतलब उन तीनों वेक्टर का स्केलर प्रोडक्ट क्या होगा, जीरो के इक्वल होगा। क्या होगा, स्केलर प्रोडक्ट जीरो के इक्वल। ठीक है, याद रखिए अगर कोई भी तीन वेक्टर आपको दे रखे हैं और उनमें से दो इक्वल आ जाएं, ठीक है, तो क्या होगा, उनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट इक्वल टू जीरो। इज दैट क्लियर? दैट इज द प्रॉपर्टी नंबर 2। प्लीज नोट डाउन करिए इसको। ओके, नाउ द प्रॉपर्टी नंबर 3। प्रॉपर्टी नंबर 3 है, इफ एनी टू ऑफ द थ्री वेक्टर, इफ एनी टू ऑफ द थ्री वेक्टर, अगर तीन वेक्टर में से कोई दो वेक्टर, तीन वेक्टर में से अगर आपके दो वेक्टर क्या हो, पैरेलल हो, मान लीजिए ए बी सी में से कोई दो वेक्टर आपके क्या हो, पैरेलल हो, पैरेलल, देन अगेन, ठीक है, उन तीनों वेक्टर का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या होगा, जीरो के इक्वल। ये याद रखना। पहली प्रॉपर्टी थी अगर स्केलर प्रोडक्ट कब जीरो होगा, जब तीनों वेक्टर क्या होंगे, कोप्लेनर। सेकंड प्रॉपर्टी थी स्केलर प्रोडक्ट जीरो होता है तो क्या होंगे, कोई दो वेक्टर अगर आपके इक्वल हैं तो स्केलर प्रोडक्ट क्या होगा हमारे पास, उन तीनों वेक्टर का जीरो। और यहाँ पे एक और कंडीशन है, अगर कोई दो वेक्टर तीन वेक्टर में से गिवन थ्री वेक्टर में क्या हो, पैरेलल हो, then we can also say that the scalar product triple product of a b c is also equal to 0. Is that clear? Okay, please note down करिए इसको। now property number 4, प्रॉपर्टी नंबर 4 थोड़ा ध्यान से समझिएगा। प्रॉपर्टी नंबर 4 है, इन द स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, in the scalar triple product, in the scalar triple product, the position of dot and cross, the position of dot and cross, dot और क्रॉस की अगर पोजीशन in the scalar triple product, if the position of dot and cross कैन बी इंटरचेंज, ठीक है जी, डॉट और क्रॉस की जो पोजीशन है वो इंटरचेंज हो सकती है, कैन बी इंटरचेंज एट प्रोवाइडेड द एट प्लेजर प्रोवाइडेड द, ध्यान से समझिएगा इसको जो मैं अब लिखने जा रहा हूं, प्रोवाइडेड द साइक्लिक ऑर्डर ऑफ द वेक्टर इज मेंटेन, प्रोवाइडेड द cyclic order of the vectors, ठीक है, साइक्लिक ऑर्डर किसका, वेक्टर का साइक्लिक ऑर्डर मेंटेन होना चाहिए। अब ये साइक्लिक ऑर्डर क्या हुआ वो आपको मैं एज एग्जांपल समझाता हूं। क्या बोला गया है, अगर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में हमारे पास क्या होगा, पोजीशन ऑफ डॉट और क्रॉस की पोजीशन चेंज हो सकती है, बस एक शर्त होगी, इंटरचेंज कर सकते हैं, मतलब डॉट की जगह क्रॉस और क्रॉस की जगह डॉट। प्रोवाइडेड क्या है, कंडीशन क्या होगी कि जो उनका साइक्लिक ऑर्डर है, साइक्लिक ऑर्डर मींस जैसे ए बी सी, ये हमारा साइक्लिक ऑर्डर होगा, मतलब यहां से हमने चलना स्टार्ट किया, अगर सी के बाद दोबारा क्या आ जाएगा, ए के बाद दोबारा बी, मतलब क्या है, अगर मैं आपको एग्जांपल लेके समझाऊं, ए डॉट बी क्रॉस सी, ए डॉट बी क्रॉस सी को मैं लिख सकता हूं ए क्रॉस बी डॉट सी। यहां क्या किया मैंने, देखिए ध्यान से, ए डॉट बी क्रॉस सी को क्या लिख सकता हूं मैं, ए क्रॉस बी, डॉट और क्रॉस को क्या करा, इंटरचेंज कर दिया, क्रॉस की जगह डॉट आ गया और डॉट की जगह क्रॉस आ गया। वेदर प्रोवाइडेड द साइक्लिक ऑर्डर, साइक्लिक ऑर्डर क्या था, जैसा ये है ए बी सी, ठीक है, वैसे ही मेंटेन रहना चाहिए। सेकंड आपको बताता हूं इसी तरह एग्जांपल, अगर है हमारे पास बी डॉट सी क्रॉस ए, बी डॉट सी क्रॉस ए, अगर हमारे पास ये है कंडीशन, वैसे तो यहाँ साइक्लिक ऑर्डर देखिए क्या है, बी सी ए,
पहले बी के बाद सी, फिर ए, याद रखिए। तो ये आपने ऑर्डर मेंटेन रखना है, सिर्फ डॉट और क्रॉस की कंडीशन चेंज होगी। बी डॉट की जगह क्या आ गया, क्रॉस, और क्रॉस में याद रखिए क्रॉस किस में आ रहा है, ब्रैकेट में, क्रॉस को हमने ब्रैकेट में रखना है। बी क्रॉस सी डॉट विद ए प्रोडक्ट, ये वैल्यू याद रखनी है, ये हम मतलब कहीं पे यूज करेंगे जब क्वेश्चन आएंगे आपके पास, तो ऐसी वैल्यू हम इंटरचेंज कर सकते हैं। ए डॉट बी क्रॉस सी को क्या लिख सकता हूं मैं, ए क्रॉस बी डॉट सी, और बी डॉट सी क्रॉस ए को क्या लिख सकता हूं, बी क्रॉस सी डॉट ए। इज दैट क्लियर? इसी तरह तीसरा भी ऐसे ही लिखूंगा। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? मीन्स कहने का मतलब ये है, आप प्रॉपर्टीज, सॉरी पोजीशन किसकी, डॉट और क्रॉस की इंटरचेंज कर सकते हैं, बस उनकी जो साइक्लिक ऑर्डर है वो मेंटेन रहना चाहिए वेक्टर का। इज दैट क्लियर? चलिए नाउ मूव टू द नेक्स्ट प्रॉपर्टी, दैट इज द प्रॉपर्टी नंबर 5। ठीक है, ये आपको ऐसे ही समझा देता हूं। यहां पे क्या करा मैंने, इस प्रॉपर्टी जो अभी करी है फोर्थ, साइक्लिक ऑर्डर मेंटेन रखा है। ठीक है, अगर मैं साइक्लिक ऑर्डर को मेंटेन ना करूं, ठीक है, इंटरचेंज तो तब भी होंगे, बट तब एक फर्क आएगा, दैट इज ऑफ नेगेटिव साइन। ठीक है, प्रॉपर्टी नंबर 6 से पहले मैं आपको एक समझाता हूं। वेक्टर प्रोडक्ट में मैंने कहा था कॉम्यूटेटिव लॉ होल्ड नहीं करता है, वेक्टर प्रोडक्ट में कॉम्यूटेटिव लॉ होल्ड नहीं करता है। तो उसमें क्या कहा था मैंने कल आपको, ए क्रॉस बी किसके बराबर होगा, नेगेटिव ऑफ बी क्रॉस ए। ठीक है, कॉम्यूटेटिव मतलब जब ए क्रॉस बी इक्वल टू बी क्रॉस ए आए, तब वो तो कॉम्यूटेटिव लॉ होल्ड होना था, बट होल्ड नहीं करता है। इट मीन्स ए क्रॉस बी को मैं क्या लिख सकता हूं, नेगेटिव ऑफ बी क्रॉस ए। उसी तरह पिछली जो मैंने प्रॉपर्टी करी वो कह रहा था कि डॉट और क्रॉस इंटरचेंज हो सकते हैं, यहां भी हम डॉट और क्रॉस इंटरचेंज करेंगे, बट अगर मैं साइक्लिक ऑर्डर को मेंटेन नहीं रखता हूं, अगर मैं साइक्लिक ऑर्डर को मेंटेन नहीं रखता हूं तो मैं नेगेटिव साइन का यूज करूंगा। मीन्स अगर मैं कर रहा हूं ए डॉट बी क्रॉस सी, ठीक है, अगर इसको इंटरचेंज करना लगूं और इसको मैं लिख दूं बी डॉट ए क्रॉस सी, ठीक है, यहां मैंने क्या किया, देखिए साइन आपके सेम है, ए डॉट बी क्रॉस सी को मैंने लिख दिया बी डॉट ए क्रॉस सी। ठीक है, यहां क्या किया, देखिए ए बी सी ये तो साइकिल मेंटेन कर रखा है, बट यहां साइकिल मेंटेन नहीं है। बी के बाद क्या आता है, सी, ठीक है, बी के बाद क्या आता है, सी, बट यहां क्या आ रहा है, ए। तो ऐसी चीज को लिखने के लिए मैं यहां यूज करूंगा नेगेटिव साइन का। इज दैट क्लियर? फॉर एग्जाम्पल एक और चीज बताता हूं आपको, जैसे यहां पे है ए क्रॉस बी डॉट सी, ए क्रॉस बी डॉट सी, इसको भी अगर मैं दूसरे वे में लिखना चाहूं, मीन्स ए डॉट सी क्रॉस बी, तो यहां पे भी एक नेगेटिव आ जाएगा। क्यों? क्योंकि ए के बाद क्या आना चाहिए था, बी, एज अकॉर्डिंग टू द साइक्लिक ऑर्डर ए के बाद क्या आना चाहिए था, बी, पर यहां क्या आ रहा है, सी। तो अगर मैंने इसकी वैल्यू इसमें लिखनी है, इसकी वैल्यू इस टर्म में लिखनी है, तो मुझे नेगेटिव साइन का यूज करना पड़ेगा। तो ये थी हमारी प्रॉपर्टीज जो कि रिलेटेड थी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के। अब हम स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे कि हाउ टू इवैल्यूएट, मींस ए क्रॉस बी कैसे निकाल के डॉट प्रोडक्ट करते हैं सी के साथ। ठीक है, तो ध्यान देंगे। स्टार्टिंग करते हैं फ्रॉम द क्वेश्चन नंबर 1। नोट डाउन कर लीजिए इसको। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड ए डॉट बी क्रॉस सी। क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड ए डॉट बी क्रॉस सी, ये मुझे फाइंड करना है। ठीक है, वी हैव टू फाइंड ए डॉट बी क्रॉस सी इफ ए वेक्टर इज इक्वल टू, ए वेक्टर कितना दे रखा है आपके पास, 2i प्लस जे प्लस 3k, 2i प्लस जे प्लस 3k, कोमा बी वेक्टर आपके पास दे रखा है माइनस आई प्लस 2j प्लस के, माइनस आई प्लस 2j प्लस के, दैट इज द बी वेक्टर। और सी वेक्टर दे रखा है एंड सी वेक्टर इज इक्वल टू 3i प्लस j प्लस 2k।
3i प्लस जे प्लस 2k, ये तीन वेक्टर आपको दे रखे हैं। यू हैव टू फाइंड ए डॉट बी क्रॉस सी। चलिए फाइंड करते हैं ए डॉट बी क्रॉस सी क्या होगा, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ ए बी सी। चलिए फाइंड करते हैं, सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द गिवन पार्ट। गिवन पार्ट लिख दीजिए, क्या है आपके पास गिवन पार्ट है हमारे पास, ए इक्वल टू कितना है 2i प्लस जे प्लस 3k, कोमा बी है हमारे पास माइनस आई प्लस 2j प्लस k। इज दैट क्लियर? एंड सी हमारे पास है 3i प्लस जे प्लस 2k। ध्यान दीजिएगा मैं इसको कैसे सॉल्व करूंगा। मैंने फाइंड करना है ए डॉट बी क्रॉस सी। आपके पास दो तरीके हैं, या तो आप बी क्रॉस सी सबसे पहले फाइंड करिए, फिर उसका डॉट प्रोडक्ट करिए ए के साथ। नहीं तो अगर ऐसी कंडीशन आती है तो मैं इसको कैसे लिखता हूं, ए क्रॉस बी क्रॉस सी, इस तरह लिख सकता हूं। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। अब इसको मैं कैसे लिखूंगा इवैल्यूएट करके याद रखिएगा, डिटर्मिनेंट मेथड से। किससे? डिटर्मिनेंट मेथड। डिटर्मिनेंट मेथड क्या कहता है, देखिए सबसे पहले क्या है, ए वेक्टर, फिर बी वेक्टर, फिर सी वेक्टर। तो फर्स्ट रो में मैं क्या लिखूंगा, ए वेक्टर के कंपोनेंट के कोफिशिएंट। सेकंड रो में क्या लिखूंगा, बी वेक्टर के कंपोनेंट के कोफिशिएंट। और थर्ड रो में क्या लिखूंगा, सी वेक्टर के कंपोनेंट के कोफिशिएंट। तो फर्स्टली ए वेक्टर के कंपोनेंट के कोफिशिएंट क्या है, 2 1 3। डायरेक्ट मेथड आपको बता रहा हूं कैसे हमने डिटर्मिनेंट के यूज करके इसको सॉल्व करेंगे। 2 1 3 क्लियर, दैट इज द कोफिशिएंट ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ ए वेक्टर। अब बी वेक्टर के लिखूंगा कंपोनेंट के कोफिशिएंट, दैट इज -1 2 1। फिर सी वेक्टर के लिखूंगा, दैट इज 3 1 2। इज दैट क्लियर? लिख दिया इसको डिटर्मिनेंट फॉर्म में। अब इनको सॉल्व कैसे करना है, जैसे हम लास्ट वेक्टर प्रोडक्ट करते थे, पहले आई के अकॉर्डिंग डिटर्मिनेंट लेते थे, फिर जे के अकॉर्डिंग, फिर के अकॉर्डिंग। बस यहाँ आई जे की तरफ एक वैल्यू आ गई। क्लियर, याद रखिएगा। तो चलिए इसको सॉल्व करना चाहता हूं आपको। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो ध्यान दीजिएगा अब यहाँ पे। हाँ जी, सबसे पहले आई होता था, मतलब पहली रो का पहला जो नंबर है उसको लिखिए, और डिटर्मिनेंट में क्या आ जाएगा, इग्नोर कर दीजिए इस पूरे पार्ट को। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, जहां पे वो 2 लाई कर रहा होगा उसके रिगार्डिंग जो भी रो और कॉलम होगा उसको इग्नोर कर दीजिए। इग्नोर मीन्स लेट्स सी, बचा क्या, बचा हमारे पास ये 2 1 1 2। इसको मैंने डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिख दिया 2 1 1 2। इज दैट क्लियर? 2 1 1 2 लिख दिया। उसके बाद माइनस का साइन लगेगा अगले कंपोनेंट में, जब हम जे वाला पार्ट करते थे, याद है ना, जे के साथ माइनस लगाते थे। यहाँ जे की जगह क्या है 1, वो लिख दीजिए। अब इसके अकॉर्डिंग क्या डिटर्मिनेंट होगा, फर्स्ट रो तो आपकी छुपेगी और ये वाली रो भी छुप जाएगी। ठीक है, बचा क्या, -1 3, जैसे दिखे उसको वैसे लिखियो, लिखना -1 3 1 2। क्लियर। अब इसी तरह आएगा प्लस का साइन और के कंपोनेंट, के में कौन है 3 है, क्या बनेगा यहाँ पे, अगर मैं के 3 छुपाता हूं तो ये छुपता, बचा क्या, ये वाला पार्ट बचा, -1 3 2 1। इज दैट क्लियर? जैसे आई जे के हम लिखते थे वैसे जो आई जे के की जगह नंबर होगा वो मैं वहां लिख दूंगा। आफ्टर राइटिंग द नंबर्स, मतलब इसको इस फॉर्म में लिखने के बाद ठीक है, याद रखिएगा, ए डॉट बी क्रॉस सी मीन स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ ए बी सी। उसको कैसे डिटर्मिनेंट यूज करके सॉल्व करना यहाँ देख लीजिए। आफ्टर दैट सॉल्व कीजिए। हाँ जी, इसके बाद कैसे सॉल्व करते थे, 2 यहाँ बाहर है, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई 2 2 4, देन माइनस का साइन, देन ये वाला एरो का मल्टीप्लाई 1 into 1 1, देन -1 -1 into 2 -2, 3 into 1, बीच में माइनस का साइन, फिर 3 into 1 3। उसी तरह +3 -1 into 1 दैट इज योर -1, फिर माइनस का साइन, देन 3 into 2 दैट इज योर 6। इज दैट क्लियर? चलिए इसको सॉल्व करके लिखिए जरा, कितना आ रहा है बताइए। हाँ जी, ये आ गया 2 into 3 -1 into -5 +3 into -7। इज दैट क्लियर? जो कि हमारा सॉल्व करके देखिए कितना बन रहा है,
चलिए ये बना हमारे पास 2 3 जा 6 -1 इंटू -5 +5 -21 11 -21 that is equal to -10. This is the answer. This is the value of A dot B cross C. याद रखिए स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट तभी बोला गया कि जो आंसर आपको इसको सॉल्व करके आएगा वो क्या बनेगा, एक स्केलर क्वांटिटी होगी। ट्रिपल मीन्स तीन वेरिएबल का यूज होगा और इस फॉर्म में A डॉट बी क्रॉस सी डेफिनेशन होगी स्केलर ट्रिपल का। उसको हम कैसे लिखते हैं, दिस पे ABC, और इसको मैंने आपको सॉल्व करना बताया बाय यूजिंग डिटर्मिनेंट मेथड। कैसे हमने इसको डिटर्मिनेंट से सॉल्व करना है, ठीक है। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सेम इसी टाइप का आपको एक और क्वेश्चन करवा देता हूं, दोबारा देख लीजिएगा, कहीं अगर प्रॉब्लम हो देन यू कैन आस्क मी। चलिए ठीक है जी। इफ A इक्वल टू if A vector is equal to 7i minus 2j plus 3k, 7i minus 2j plus 3k is the A vector. B कितना है, B is your I minus j plus 2k. B is your I minus j plus 2k and C is equal to, and P vector is equal to 2i plus 8j. Then find, अब यहां देखिए दो चीजें आपको फाइंड करने को बोली गई हैं, A डॉट B क्रॉस C एंड B क्रॉस C डॉट A। ठीक है जी, ये इसके इक्वल हो सकती हैं, बट याद रखिए डॉट प्रोडक्ट यहाँ BCA एक साइकिल ऑर्डर मेंटेन किया गया है, ठीक है, उल्टा या तो उल्टा करके लिखा गया है, ये भी चेक कर लीजिएगा। अब यहाँ पे फर्स्ट पार्ट जो है वो आपने खुद सॉल्व करना है, सेकंड पार्ट मैं आपको सॉल्व करके दूंगा। इज दैट क्लियर कि हाउ टू सॉल्व B क्रॉस C के? चलिए गिवन पार्ट में आपने तीनों वेक्टर लिख देने हैं, मैं डायरेक्ट आपको B क्रॉस C डॉट A सॉल्व करना बताऊंगा। हाँ जी, कैसे लिखेंगे इसको? B C A इस तरह लिख देंगे या ABC करके लिख दीजिए, ठीक है। BCA इस फॉर्म में लिख रहा हूं मैं, BCA की फॉर्म में लिखा बाय यूजिंग डिटर्मिनेंट मेथड। लिखिए डिटर्मिनेंट में सबसे पहले B है तो B के कोफिशिएंट कंपोनेंट्स के लिखिए 1 -1 2, फिर C के कंपोनेंट क्या है, ये है, इनके कोफिशिएंट लिखिए 2 8 0। इज दैट क्लियर? आफ्टर दैट A आता है, फिर A के मीन जो पहले होगा वो फर्स्ट रो में, जो सेकंड नंबर पे होगा वो सेकंड रो पे उसके कोफिशिएंट लिखे जाएंगे कंपोनेंट के, जो थर्ड में होगा उसका थर्ड रो में A है तो A के कंपोनेंट्स क्या है आपके पास 7 - 2 3। इज दैट क्लियर? 7 - 2 3। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको। हाँ जी, क्या बना 1, डिटर्मिनेंट मेथड लगा रहा हूं, वो 1 से ओपन करूंगा, 1 तो हुआ तो आपके पास आया 8 - 2 0 3। 1 कहाँ पे, ये वाली रो पूरी मिस कर दो, इग्नोर कर दो, क्या बचा 8 0 - 2 3। क्लियर? ये एरो आपने रफ वर्क में लगाने, याद रखिएगा जो डिजाइन सिखाई मैंने। फिर माइनस आता है, माइनस J, यहाँ पे कितना था -1 था, एक माइनस जो फॉर्मूले में है और एक -1 जो आपका यहाँ पे दे रखा है। फिर इसमें कौन सा डिटर्मिनेंट बनेगा, इसमें मतलब ये वाली रो और ये वाली रो छुपाइए, तो 2 7 0 3। ध्यान दीजिएगा क्या कर रहा हूं मैं, जहां पे वो एलिमेंट है उसमें जो रो यूज होती है और जो कॉलम, उन सबको इग्नोर करके जो बचता है मेरे सामने उसको मैं लिखता हूँ अगले डिटर्मिनेंट में। फिर देन +2, वो बनेगा आपका 2 7 8 - 2। इज दैट क्लियर? 2 7 8 - 2। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? चलिए नाउ
अब इसको सॉल्व करते हैं। क्या फाइंड कर रहे हैं हम? बी क्रॉस सी डॉट ए। ठीक है, फर्स्ट पार्ट आपने खुद सॉल्व करके देना, ये ए डॉट बी क्रॉस सी का। हाँ जी, क्या बना यहाँ पे? इक्वल टू 1, 8 3 जा 24, फिर माइनस साइन, -2 इंटू 0 डेट इज योर 0। ठीक है जी, फिर -1 इंटू -1, ये बन गया आपके पास +1, फिर 2 इंटू 3 डेट इज योर 6, 7 इंटू 0 मीन्स 0, बीच में माइनस का साइन, +2, 2 इंटू -2 डेट इज योर -4, फिर माइनस का साइन, 8 7 जा 56। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। यहाँ पहले तो आ गया 24, फिर आ गया आपके पास 6, और ये बनता है आपके पास -120। कितना बनता है? -120। 24 + 6 डेट इज नॉट 30, 30 - 120 डेट इज इक्वल टू -90। डेट इज द आंसर। दिस इज द वैल्यू ऑफ B क्रॉस C डॉट A। क्लियर? इज दैट क्लियर? और आपने क्या फाइंड करके देना है मुझे? A डॉट B क्रॉस C। ये आपने खुद फाइंड करके देना है मुझे आंसर इसका कमेंट कीजिएगा। इज दैट क्लियर? प्लीज नोट डाउन करिए। डिटर्मिनेंट मेथड देख लीजिए, वेक्टर प्रोडक्ट में और स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में हमारे कितने काम का है। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ठीक है जी, तो ये था हमारे पास स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के इंट्रोडक्शन, कैसे हम इसको सॉल्व करते हैं क्वेश्चंस को। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में विद अ न्यू क्वेश्चंस ऑफ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। इनको प्रैक्टिस कीजिए, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आपका डिटर्मिनेंट मेथड आपको इजी लगेगा। थैंक यू बेटा, हैव अ नाइस डे, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।